दोस्तों, मेरा नाम है मोनू विनुकिन और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल पहाड़ी दुनिया ज्ञान। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्कैम लेकर के आया हूं कि कैसे करके आजकल स्कैमर्स लोग न्यू न्यू स्कैम्स लेकर के आते हैं और आपको किस तरीके से स्कैम करके चले जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट वगैरह है उसको खाते को जीरो कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ स्कैम आजकल ये लोग कर रहे हैं। ये आपके एटीएम या डेबिट कार्ड को आपसे ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, ये लोग उसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद आपके बैंक खाते को जीरो करके छोड़ देते हैं। तो इसका पता आपको तब चलता है जब ये लोग जब आपके एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको ओटीपी आता है, तब जाके आपको पता चलता है कि भाई मेरे तो एटीएम से पैसे निकल चुके हैं। उसके बाद जब आप अपने एटीएम वगैरह को चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि वो एटीएम तो आपका है ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ स्कैम आजकल मार्केट में चल रहा है और मेरे फ्रेंड के पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कैसे इनसे बच सकते हैं, और अगर हमारे साथ ये कभी स्कैम हो जाए तो इसमें आगे प्रोसेस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ वीडियोज में मोनू जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनके लिए कुछ अलग सोच रहा हूं मैं। तो आगे शायद आप लोगों को ज्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए आप लोग का ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो कल मेरे फ्रेंड के पापा गए हुए थे एक शादी में, करीबन उनके घर से आधा घंटे की दूरी पर कल वहां पे शादी थी। तो शादी अटेंड करने हुए गए हुए थे। तो आते हुए वो जो एक एटीएम पड़ता है, एटीएम सुनसान इलाके में था और वहां पे दो लड़के पहले से कुछ पैसे वैसे शायद निकालने गए होंगे। और जो हमारे अंकल है और आंटी है वो बिल्कुल मतलब अनपढ़ हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं है और उनको एटीएम चलाना नहीं आता। तो जब भी उन्हें किसी पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बेटे को ही बोलते हैं। तो कल क्या हुआ कि उनके बेटे ने खुद कहा कि पापा अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए, तो उन्होंने पिन वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, उनको लिखकर दिया हुआ था, बकायदा एक कागज में लिखकर दिया हुआ था कि पापा आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इस एटीएम का यूज करके आप पैसे वगैरह निकाल सकते हो। जैसे वो वापस आ रहे थे, शादी से वापस आ रहे थे, वापस आते हुए क्या देखा उन्होंने कि एक एटीएम था, उनको पैसे की जरूरत थी। तो करीबन वो सोच रहे थे कि 400-500 रुपये निकाल लूंगा तो अपना गाड़ी में तेल वेल डाल लेंगे आते हुए और थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो यही सब सोचते हुए वो आ रहे थे। आते हुए जैसे वो एटीएम में घुसे, एटीएम में घुसते जैसे वो घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो दो लड़के वहां पे पहले से मौजूद थे और वो अंकल आंटी को देखकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं और अंकल आंटी अंदर जाते हैं। तो अंकल ने भी कभी एटीएम यूज नहीं किया, तो उन्होंने एटीएम कभी उल्टा डाला कभी सीधा डाला और ऐसा करके देख रहे थे। और वो दो लड़के इनको पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अंकल आंटी ने अपना एटीएम कार्ड डाला, ठीक है, और डाल रहे थे। डालने के बाद कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर वो दो लड़के शराफत दिखाते हुए अंदर आए। अंदर आने के बाद अंकल आंटी को पूछा कि अंकल आंटी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला बेटा मैं अंकल बहुत सीधे इंसान है और बहुत ही सुशील स्वभाव के हैं। तो उन्होंने सारी बात उनको बता दी कि भाई मेरा जो है मुझे एटीएम यूज करना नहीं आता है और मुझे पिन पता है, तो आप क्या बेटा मेरी मदद कर दोगे कि मुझे इतने पैसे निकालने। तो उन्होंने बोला ठीक है अंकल। उन्होंने एटीएम कार्ड डाला और पिन उन्होंने कागज में लिखा हुआ था, बेटे ने दे रखा था, तो वो कागज उन्होंने उसको पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद जैसे उन्होंने वो कागज देखा, कागज से उन्होंने पिन डाला और पिन डालने के बाद वहां से पर्ची निकली। तो उन्होंने बोला अंकल आप आगे वाले एटीएम से पैसे निकाल लेना, यहाँ शायद पैसे नहीं है। और उनको एटीएम दिया और ये अंकल वहां से फटाफट से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद आंटी को बिठाया और वहां से करीबन उनके घर जो है आधे घंटे का है, ठीक है, 30 मिनट्स लगते हैं वहां शादी में जहां पे वो गए थे, वहां से आने में आधा घंटा लगता है। तो आधे घंटे के अंदर ही जैसे अंकल वापिस आए तो उनके घर आते ही तो उन्होंने अपना फोन चेक किया। फोन में ओटीपी आ रखा था कि आपके 10,000 रुपये निकल गए, 15,000 रुपये निकल गए और इस तरीके से ओटीपी आ रखा था। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। तो अभी जो उनका बेटा है उन्होंने मतलब उनको बताया, अपने बेटे को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो कल रात ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है मेरे साथ, तो इस तरीके से स्कैम हो चुका है। तो उन्होंने सीधा अपने बेटे को बताया और बेटे ने सुबह सुबह आज मुझे बताया। तो मुझे भी लगा कि इस बारे में आप लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि ऐसा ऐसा स्कैम भी चल रहा है। तो उसमें क्या क्या हम लोग सावधानी बरत सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे साथ कभी ऐसा कोई स्कैम ना हो, और स्कैम अगर हो जाए तो क्या क्या कर सकते हैं वो सब हम जानेंगे हमारे मोनू विनुकिन की एडवाइस में। आपका स्वागत है मोनू विनुकिन एडवाइस में। तो इसमें हम लोग एडवाइस क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी जगहों से बचें, ऐसे एटीएम वगैरह यूज करने से बचें जो कि सुनसान इलाकों में। और अगर आप यूज भी करते हैं तो किसी का सहारा ना लें, किसी को भी अपना एटीएम पिन ना बताएं। और इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, अगर आपके साथ ये स्कैम हो जाता है तो
आपको सबसे पहले अपना कार्ड ब्लॉक करवाना है, जिसमें कि आप इनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं बैंकों के, वहां से भी आप कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। नहीं तो इनके ऐप वगैरह मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर में, जो भी आप बैंक इस्तेमाल करते हैं वहां से भी आप कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। नहीं तो आप ऑफलाइन अगले दिन जाकर या उसी समय जाकर ऑफलाइन बैंक में जाकर आप सारी जो भी आपके साथ हुआ है वो आप बता सकते हैं। बताने के बाद अपना एटीएम वगैरह ब्लॉक करवा सकते हैं। ब्लॉक होने के बाद ठीक है, जैसे आपका ब्लॉक हो जाता है फिर आप साइबर क्राइम जाएं। साइबर क्राइम में जाने के बाद आप अपना जो भी वाकया हुआ है उसको लिखित बयान दें। लिखित बयान देने के बाद आपके जो भी बैंक अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन हुए जो कि आपने नहीं किए, जो कि स्कैमर ने किए हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेकर, उनका जेरोक्स लेकर वो आप वहां पे प्रूफ में लगा सकते हैं। लगाने के बाद उनका जो काम करने का तरीका है जो हमारे क्राइम ब्रांच का है, उसमें आपका 3 से 7 दिन के अंदर काम हो जाएगा। 3 से 7 दिन के अंदर जब ये काम हो जाएगा, होने के बाद आपके जो पैसे स्कैमर्स ने लूटे हैं वो भी आपको रिकवर हो सकते हैं और साथ ही उन स्कैमर्स को पकड़ा भी जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब भी ऐसा कुछ आपके साथ हो, चाहे 1 रुपए का स्कैम हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तभी जो हमारी क्राइम ब्रांच है वो हमारी मदद कर पाएगा। और बाकी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अगर मेरा व्यूअर अगर स्कैम में ऐसे फंसने वाला है तो उसकी मदद हो सके, वो ऐसे स्कैम से बच सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हम किसी एक इंसान को भी अगर ऐसे स्कैम होने से बचा सके तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, यही हमारा सबसे ज्यादा मोटिवेशन देगा हम लोगों को ऐसी वीडियोज और बनाने का। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही स्कैम की वीडियोस हम आगे और बनाते जाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।